हाय बच्चों, कैसे हो? केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स आप में से बहुत बच्चों को ये केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स बहुत टफ लगता है ना। लेकिन मैं तुम लोगों को आज ऐसा एक मेथड बताऊंगा, आप देखना केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स कितना आसान है। ठीक है, इस क्लास में मैं आपको केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स के 5 न्यूमेरिकल्स दूंगा जो आसानी से बिल्कुल टफ होता हुआ चलेगा, और उसका एक जनरल प्रोसीजर, एक इजी प्रोसीजर, एक आसान सा प्रोसीजर बताऊंगा। आप देख लेना कितना इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हम उसको डिस्कस करते हैं। देखिए मैं क्या लिखा हूं इसमें 5 स्टेप हमको जाना है। जैसे स्टेप 1 कॉन्सेप्ट, दूसरा स्टेप नोटिंग डाउन डाटाज, तीसरा स्टेप कन्वर्जन ऑफ डाटाज इनटू वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उसके लिए हमको चाहिए यूनिट्स एंड कॉन्स्टेंट्स, कन्वर्जन फैक्टर्स। ठीक है, 4th स्टेप है फॉर्मूला, 5th स्टेप है कैलकुलेशन। तो बच्चों पहले कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी लॉ, थ्योरी और एनी कॉन्सेप्ट। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये जो केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स है एप्लीकेशंस ऑफ योर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी कॉन्सेप्ट। आप जब पढ़ते थे 4th या 3rd क्लास में, मान लीजिए आपको आता था 120/8 इजिकल टू 15, आप जानते थे, क्लास में कर लेते थे क्या ना, 120/8 इजिकल टू 15 आपको आता था। लेकिन आप बाजार में गए, एक दुकान पे गए और पूछे भैया ये पेन कितने का है, उसने बोला ये पेन 8 को 120 रुपया है, 8 पेन को 120 रुपया। तो आपने बोला नहीं एक को कितना, वो बोला तो मैं बता आपको 8 को 120। आपको वहां पता नहीं चला कि यहां मैं जो क्लासरूम में पढ़ा हूं 120/8 इजिकल टू 15, तो एक कलम को 15 रुपए होगा, वो आपने अप्लाई नहीं कर सका। इसका मतलब आप वहां जो पढ़े थे क्लासरूम में, आपका जितना नॉलेज और जो अंडरस्टैंडिंग था, आप यहाँ उसको अप्लाई नहीं कर पाए। इसका मतलब आपका इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, वो जो कॉन्सेप्ट आप उसने पढ़े थे क्लासरूम में, उसका कहाँ अप्लाई करना है आपको पता ही नहीं था। ठीक है, तो केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स का मतलब है जो आप नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग आप जो ले रखे हैं क्लासरूम में, किसी भी लॉ का हो, थ्योरी का हो, उसको आप अप्लाई कितना कर सकते हो, हाउ मच यू आर कन्फर्म ऑन योर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हम जब न्यूमेरिकल्स करते हैं, इसका मतलब हमको वो कॉन्सेप्ट के बारे में बिल्कुल बहुत अच्छी तरह डीप नॉलेज होना चाहिए। मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ के ऊपर एक न्यूमेरिकल्स आया है। इसका मतलब क्या है, वो बॉयल्स लॉ के ऊपर आपका कितना डेप्थ, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है और कितना आप याद रखें, अगर उसको आप अप्लाई कर सकते हो तो यू कैन सॉल्व इजीली द न्यूमेरिकल्स रिलेटिंग द बॉयल्स लॉ। ठीक है, जब कोई क्वेश्चन आता है या प्रॉब्लम आता है, ये न्यूमेरिकल्स आता है, पहले हम उसको देखेंगे उसमें कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए उसमें ये लॉ है वो लॉ है, तो आप समझ सकते हो या कर सकते हो। अगर नहीं समझ पाए तो इट्स वेरी मच डिफिकल्ट टू सॉल्व दैट न्यूमेरिकल्स। मैं एक एग्जाम्पल ले रखा हूं, बिल्कुल आसान सा। मैं लिखा हूं, व्हाट विल द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 400 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट 2.0 बार टू 200 डेसीमीटर क्यूब एट 300 डिग्री सेल्सियस। तो ये प्रॉब्लम जो ये न्यूमेरिकल्स में लिखा है, उसमें क्या है, न्यूमेरिकल्स का खासियत क्या है, when questions data are in one unit subsystem and need one formula to solve। ये न्यूमेरिकल्स इसके अंदर आता है। इसके अंदर ये न्यूमेरिकल में जो दे रखा है हमारा डाटास, वो सभी एक ही सिस्टम है। आप देखिए यहाँ दिया है प्रेशर क्या दिया है, यहाँ 2.0 बार, और इधर जो वॉल्यूम दिया है 400 डेसीमीटर क्यूब, और इधर भी 200 डेसीमीटर क्यूब, और टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस। तो इधर हमको कोई दूसरा या 2 तरह के सिस्टम में नहीं दे रखा है। मान लीजिए यहाँ दे रखा है 2.0 बार, और पूछता है कि इसका आखिरी प्रेशर कितना होगा पास्कल में, तो हमको उधर पास्कल में फिर कन्वर्ट करना पड़ता है। यहाँ 400 डेसीमीटर क्यूब दिया है, यहाँ दिया था 200 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमको पहले क्या करना पड़ता है, एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप जाते थे 500 रुपया में आपको खरीदना है, गेंद खरीदना, और एक गेंद का वैल्यू है 15 रुपया 75 पैसा। तो आप क्या करोगे, इधर 5 रुपया को पैसा में कन्वर्ट करोगे, या ये 15 रुपया 75 पैसा को पैसा में कन्वर्ट करोगे, तब या रुपया में कन्वर्ट करोगे, तब रुपया में रुपया बटा कर सकते हो, भाग कर सकते हो,
या पैसा में पैसा भाग सकते करते हो। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब एक यूनिट में कन्वर्ट होना बहुत ही जरूरी, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो वैसे ही ये जो न्यूमेरिकल्स मैंने दे रखा है, इसमें क्या है, डाटाज आर इन 1 यूनिट ऑफ सिस्टम। और क्या है इसमें, ये की फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जो पहले मैंने आपको बताया, पहले हमारा कॉन्सेप्ट, इसमें कॉन्सेप्ट है, पहले हम समझेंगे कॉन्सेप्ट क्या है इसमें। व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 400 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर at 2.0 बार टू 200 डेसीमीटर क्यूब एट 300 सेल्सियस। तो मैंने पहले प्रॉब्लम पढ़ा, अब देखा यार यहाँ एयर की बात है, एयर इज नथिंग बट ए मिक्सचर ऑफ गैस, और उसमें क्या दे रखा है, प्रेशर 2.0 बार पहले से, और उसका वॉल्यूम था 400 डेसीमीटर क्यूब। अगर इसका वॉल्यूम 20 डेसीमीटर क्यूब होगा जरूर इसका प्रेशर बदल जाएगा, और टेम्परेचर इज कांस्टेंट 300 सेल्सियस, दैट इज कांस्टेंट। तो मेरा दिमाग में पहले ही आ जाना चाहिए, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर और वॉल्यूम है तो ये जरूर बॉयल्स लॉ होगा। पहले मेरे को समझना चाहिए, जब तक मैं नहीं समझ पाया तो मेरा न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, राइट। तो मैंने लिखा कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ, बॉयल्स लॉ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर कॉन्सेप्ट हमने गलत कर दिया आपने तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। दूसरा है यार डाटास नोटिंग डाउन, वो डाटा को नोट करेंगे, क्या इसमें लिखेंगे आप, यहाँ डाटा क्या था, प्रेशर P1, क्योंकि पहला प्रेशर कितना था 2.0 बार, P1 इज 2.0 बार। वो पूछा है आखिर प्रेशर कितना होगा, तो मैंने लगा P2 इज इक्वल टू हाउ मच वी हैव टू डिटरमाइन। वॉल्यूम V1 कितना था 400 डेसीमीटर क्यूब, V2 कितना था 200 डेसीमीटर क्यूब, टेम्परेचर कांस्टेंट दैट इज 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है बॉयल्स लॉ का, P1 V1 इज इक्वल टू, अच्छा कन्वर्जन यहाँ कन्वर्जन का जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक ही सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या है, फॉर्मूला P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इंप्लाइज P2 इक्वल टू P1 V1 बाई V2। अब हमारा फॉर्मूला निकल गया। अब आखिर हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन यहाँ आ जाइए, कैलकुलेशन में क्या है, P2 इज इक्वल टू 2.0 बार इंटू 400 डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड 200 डेसीमीटर क्यूब। ये कट गया, ये भी कट गया, क्या बचा 2.0 इक्वल टू 4.0 बार। ठीक है, इसमें क्या आपने देखा, जब हम न्यूमेरिकल से सॉल्व किया, पहले हमने देखा कॉन्सेप्ट, दूसरे में देखा नोटिंग डाउन डाटास, डाटा को पहले नोट करेंगे, कन्वर्जन ऑफ डाटा से, डाटा जब कन्वर्ट करते हैं दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। डाटा एक ही सिस्टम में होना चाहिए, एक ही सिस्टम होने के लिए हम कैसे करेंगे उसको, हमको केमिस्ट्री में जितने यूनिट्स है और कांस्टेंट है उसको याद रखना पड़ेगा, और कन्वर्जन फैक्टर की भी आपको याद रखना पड़ेगा, तभी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम वहां कन्वर्जन 1 रुपया इज इक्वल टू 100 पैसा, दैट इज वन कन्वर्जन फैक्टर, जब हम बचपन में करते थे, मैं अभी भी कर रहे हैं। तो यहाँ भी वैसे ही 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू कितना एटमॉस्फेयर एटीएम, वी हैव टू रिमेम्बर लाइक दैट। तो 2000 का कन्वर्जन फैक्टर, जब कन्वर्जन हमने कर लिया उसके बाद फॉर्मूला हमको नोट डाउन करेंगे अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, उस कॉन्सेप्ट में हमको फॉर्मूला कौन सा डालना है, वी शुड हैव रिमेम्बर्ड अर्लियर, उसको हम पहले से याद रखे होंगे, नहीं तो फॉर्मूला नहीं लिख सकते। जब फॉर्मूला हमने लिख दिया, फॉर्मूला को डिराइव कर दिया, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसमें आता है क्या 6.022 इंटू 10⁻23, जैसे मोला एवोगाड्रोस नंबर हो गया, या R इज 8.314 इंटू 10⁻34, ये भी आ गया क्या, एक बड़ा नंबर होता है। उसमें जब कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन में बच्चों लोग क्या आपको बहुत दिक्कत होती है ना, कहीं तो कैलकुलेटर अगर आपको मिलता है एग्जाम में तो आप तो कर लेते हो, लेकिन अब जब आप हाथ से करते हो, खुद करते हो, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन मैं आपको बताऊंगा उसको कैसे आसानी से करते हैं। जब आगे हम आएंगे, जब वैसा प्रॉब्लम आएगा जहां बड़ा डिजिट आता है, उसको कैसे आसानी से हम कैलकुलेशन करके बिल्कुल करेक्ट आंसर लिख सकते हैं। आप समझ गए मेरी बात? तो ये आपको आसान लगा? जब सॉल्व करते हो कितना इजी हुए में, पहले कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट हमको मालूम नहीं समझ सकते। ठीक है, नोटिंग डाउन डाटा नोट करेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे एक ही सिस्टम में। उसके लिए कन्वर्जन फैक्टर्स आना चाहिए। तीसरे में फॉर्मूला हमको लिखना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा।
मैंने आपको बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम बताया है जिसमें क्या है हर डाटा एक ही यूनिट ऑफ सिस्टम में था और एक ही फॉर्मूला मेरे को जरूरत पड़ता है सॉल्व करने के लिए। एक ही फॉर्मूला क्या था वो P1V1 इक्वल टू P2V2। फिर मैं दूसरा प्रॉब्लम लिखूंगा, वो देखना इससे थोड़ा टफ होगा और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये देखो दूसरा प्रॉब्लम मैंने लिखा है, व्हाट विल बी द मास ऑफ 0.3 लीटर ऑफ ऑक्सीजन at NTP collected over water at 288 Kelvin and 98.65 kilopascal pressure। और क्या दे रखा है, aqueous tension at 288 kilopascal Kelvin is equal to 1.73 kilopascal। ये प्रॉब्लम, ये जो न्यूमेरिकल है ये किसके पर बेस है, when questions data are in one unit of system, ये सारे एक यूनिट सिस्टम में है and need more than one formula to solve। यहाँ क्या है, यहाँ एक फॉर्मूला से काम नहीं चलेगा, यहाँ मोर देन वन फॉर्मूला की जरूरत है। कैसे जरूरत है, हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छी तरह, उसके बाद देखते हैं। पहले तो हमने क्वेश्चन देखा, ऑक्सीजन गैस है, उसका इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है, इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है, इनिशियल प्रेशर दे रखा है। वो पूछ रहा है उसका अगर हम एनटीपी को ले ले, कंडीशन चेंज कर दे, उसका वॉल्यूम कितना होगा। पहला क्वेश्चन हो गया उसका वॉल्यूम कितना होगा, लेकिन वो पूछ रहा है मास कितना होगा, जबकि हमको वॉल्यूम तो हम निकाल सकते हैं। अगर इनिशियल कंडीशन प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर है, फाइनल कंडीशन में प्रेशर टेम्परेचर मालूम है तो हम वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, लेकिन मास नहीं निकाल सकते डायरेक्टली, क्योंकि हमको पता है प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर दे रखा है। तो हम प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर किसी को भी डिटरमाइन करने के लिए हम कौन सा लॉ डालेंगे, यहाँ combined gas equation, that is P1V1 by T1 is equal to P2V2 by T2। आप समझ गए, क्योंकि यहाँ जो गैस ऑक्सीजन है उसका दे रखा है, पहला क्या उसका P1 दे रखा है 98.65 किलो पास्कल प्रेशर, वो पूछ रहा है ओवर ऑक्सीजन, यहाँ एक्वस टेंशन है 288 केल्विन 1.73 किलो पास्कल। तो यहाँ भी हमको जो डाटा हम लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए P1 इज इक्वल टू 98.65 माइनस 1.65 इज इक्वल टू इतना। क्यों लिखा गया ये बताया आपको। हम यहाँ प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, वो फिर बोल रहा है उसका एक्वस प्रेशर कितना है 1.65। हमको प्रेशर डिसाइड करना है, तो 1.65 इसके अंदर मिला हुआ है, ये एक्वस प्रेशर है। पानी के ऊपर से हम गैस करते हैं तो पानी उसके कुछ मिलता है और पानी का भी कुछ प्रेशर, वेपर्स का कुछ प्रेशर हो जाता है, तो उसको बोलते हैं एक्वस टेंशन और एक्वस प्रेशर। ये जो एक्वस प्रेशर है कितना है 1.65, तो उसको घटाना पड़ेगा, उससे माइनस करना पड़ेगा। तो 98.65 माइनस 1.65 उसका कितना हुआ 97.0 किलो पास्कल उसका इनिशियल प्रेशर है, किसका गैस का, ऑक्सीजन गैस का। उसका वॉल्यूम कितना था इनिशियल 0.3 लीटर। और V2 हमको निकालना है, मास तो निकालना देखा है, मास तो हम डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, हम लिखा है V2 फाइनल कितना, किसमें एनटीपी। एनटीपी क्या, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर क्या है हमने लिखा है 273 केल्विन। नॉर्मल टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन। पहले का टेम्परेचर कितना दे रखा है ना 288 केल्विन, पहले कितना दे रखा है 288 केल्विन, समझ गए। तो एनटीपी का 273 केल्विन हो गया। और प्रेशर, यहाँ प्रेशर क्या है एनटीपी में 101.325 किलो पास्कल एट एनटीपी। हमको ये याद रखना पड़ेगा, अगर हमने याद नहीं रखा, जब हम बोला थे कन्वर्जन फैक्टर यूनिट्स एंड कांस्टेंट, वी हैव टू रिमेंबर। तो यहाँ क्या हुआ P2 इक्वल टू 101.325, T2 इक्वल टू 273, P1 दे रखा है, T1 दे रखा है, V1 दे रखा है और P2 दे रखा है, T2 दे रखा है। तो हमको निकालने का है अभी V2। तो हम जानते हैं पहला कंडीशन या कन्वर्जन, नो नीड, जरूरत ही नहीं। फॉर्मूला क्या हो गया, दो फॉर्मूला चाहिए। पहले फॉर्मूला क्या हुआ ना कंबाइंड गैस इक्वेशन, दैट इज P1V1 by T1 इक्वल टू P2V by T2, तो इंप्लाइज V2 इक्वल टू इतना। ठीक है, दूसरा लॉ क्या चाहिए, जब हमको वॉल्यूम पता चल जाता है ऑक्सीजन का, तो हम उसको मास में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ अवोगाड्रोस लॉ। तो यहां हम लिखे अवोगाड्रोस लॉ क्या था, 22,400 मिलीलीटर ऑफ गैस 8 एनटीपी वेज 1 मोल, दैट इज अवोगाड्रोस लॉ। आपको याद है 1 मोल गैस एनटीपी में कितना वजन होता है उसका 22,400 मिलीलीटर या 22.4 लीटर। ठीक है, तो हमने पहले कैलकुलेशन किया, कौन सा फॉर्मूला डाल के, पहला वाला फॉर्मूला डाल के, क्या था P1V1 T2 by P2 T1। तो V2 हमने लिखा, P1 का वैल्यू डाला
V1 का वैल्यू डाला, T2 का वैल्यू डाला, डिवाइड है इसको डाला, और V2 ने ये करने के लिए V2 का वैल्यू निकालने के लिए 97.0 0.3 into 273 डिवाइड 101.35 यहाँ किलो पास्कल कैंसिल हो गया, केल्विन केल्विन कैंसिल हो गया, बचा क्या लीटर। तो इतना का वैल्यू जो आएगा वो होगा क्या, वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन एट एनटीपी, राइट, वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन एट एनटीपी। जब वॉल्यूम निकल जाएगा फिर हम उसको क्या करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे, मास में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ बच्चों आ गया कैलकुलेशन जो आपको यहाँ डिफिकल्ट होगा, यह आपको परेशान करता है कैसे इसको आसानी से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखिए कैसे निकलता है, ठीक है। अगर कैलकुलेटर है तो फट से आप कर दो, कैलकुलेटर नहीं है तो हम कैसे करेंगे, तो आप देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो बच्चों, V2 इज इक्वल टू 97.0 इंटू 0.3273 डिवाइड बाई 101.325 इंटू 288 लीटर। तो हम उसको कैलकुलेशन करने के लिए पहले क्या करेंगे, सारे डेसिमल पॉइंट को हटा देंगे। हमने यहाँ डेसिमल पॉइंट हटा दिया, आपको ये समझ में आ रहा होगा कैसे हटाया। उसके बाद हमने क्या किया, 291 97 3 291 डिवाइडेड 288 इंटू 273,001 डिवाइडेड 101,325 इंटू 10⁻1। यहाँ सवाल होता है मैंने 291 डिवाइडेड 288 क्यों किया, और इधर भी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 दोनों बराबर के डिजिट का नंबर किया, क्योंकि हमको उसको डिवाइड करने के लिए आसान होगा। देखिए इसका रिजल्ट आया 1.015 और इसका भी आया 2.690, यहाँ 10⁻1। एक कैसे आया यहाँ आप देखिए, मैं आपको बताया था 291/288 को मैं जब भाग करूँगा, वैसे तो करने के लिए मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ 288 - 88 डिवाइड ऊपर 291 - 88 88 क्यों किया, क्योंकि मेरे को नीचे 288 है, अगर मैं 88 माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा, 200 आ जाएगा। तो 200 आ जाएगा तो मैं इसको 2 से आसानी से डिवाइड कर सकता हूँ, तो 0 तो आराम से मैं डेसिमल पॉइंट दे सकता हूँ। ये जो 291 - 88 क्योंकि पहले मैं देखूंगा ये 288 और 291 ये कितना गुना है, ये 2 और ये 2 है, यानी ये बराबर एक गुना है, 2 और 2 2 × 1 = 2। सो नीचे अगर मैं 88 किया तो ऊपर भी 88 करूंगा, क्योंकि ऊपर नीचे से सिर्फ एक गुना से ज्यादा है, या एक गुना ही हम कहेंगे, यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है। तो हमने इसको समझ गए, ये बिल्कुल आसान सा हो गया। अब इधर भी देखिए आप, यहाँ कितना है 101,325, नीचे एक को छोड़े से बाकी सभी को 0 करने के लिए मेरे को कितना माइनस करना पड़ेगा, 1325 मैंने 1325 माइनस किया। ये कितना गुना है, ये देखिए ये 1 से कितना गुना है, अगर 1 2 1 × 2 करें तो 2 आता है, लेकिन यहाँ 7 है, यानी 3 के आसपास है, यानी इसका 3 गुना करीब है, ठीक है। तो अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना करूंगा, इसका 3 गुना, तो इसका 33975 हो गया, तो इसको मैंने माइनस कर दिया, डिवाइड है एक में कितना 050, तो इसका वैल्यू होगा 2.690, ठीक है। अब यहाँ मैंने यहाँ लिखा 2.690 10⁻1 है, इसलिए 0.2690। तो ये दोनों को जब मल्टीप्लिकेशन करें कितना आएगा 0.273। यहाँ देखिए हमने कैसे मल्टीप्लिकेशन किया, पहले मैं आपको सिखाया था, ये है वैदिक मैथमेटिक्स। तो 10152690 हमने क्या किया, 1 2 ऐसे पहले हमने एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन किया ताकि आपको आसान होगा। ये रिप्रेजेंट करता है पहला नीचे वाला ऊपर वाला डिजिट 05, ये क्या है 0195, और 3 क्या है 00051965, ऐसे रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही करता है। तो पहले हम 0 × 5 करेंगे, कितना होगा 0, हमने लिख दिया, इसका आ गया 0। दूसरा क्या करेंगे 0 × 1 0, 9 × 5 45, 45 में 0 अगर ऐड करेंगे तो कितना 45, 45 से 5 यहाँ रखा, इधर चला गया 4, ठीक है, हमने 4 यहाँ लिखा। फिर आ गया क्या 3 क्या 0 × 0 से 0, 6 × 5 से 30, 9 × 1 से 9 39, इधर गया था 4, कितना हो गया 43, 3 रख के फिर 4 चला गया यहाँ। अब 4 करेंगे 0 1 × 0 2 5 10 6 1 6 10 6 16 और 0 16 प्लस इधर 4 कितना आ गया 20, 20 में 0 रखा, फिर क्या चलेगा 2 चला गया। अब इधर 3 9 1 9 2 1 2 9 2 11, ये 0 11 प्लस 2 कितना 13, 3 बट
यहाँ रख के ले गए कैरी ओवर 1। अब रहा कौन सा 6 इंटू 1 6, 2 इंटू 0 कोई नहीं, 6 1 6 प्लस 1 कितना 7। अब लास्ट को 2 इंटू 1 दैट इज 2, 2 7 3 0 3 5 0। अब हम देखेंगे जब हमने लिया था कितने का था, कितने डिजिट था 1 2 3 4 5 6 7, तो दाहिने तरफ से 7 ले लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना हुआ 0.273। तो हमने लिख दिया इज इक्वल टू 0.273 लीटर। आप समझ गए। अब देखो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ एट एनटीपी 22.4 लीटर ऑफ गैस weighs 1 mole. So 22.4 liter of oxygen gas weighs 32 gram because 1 mole of oxygen is equal to 32 gram. So 1 liter weighs 32 by 22.4, 0.273 हमारा हम जो निकाले थे कितना था 0.273 लीटर था। So 0.273 हम अगर गुणा करें कितना होगा 32 into 0.273 by 22.4। इसको उसी तरह से मैंने किया, यहाँ से पहले 320 और इसको यहाँ से डेसिमल हटा दिया 320 by 224 इंटू 0.273। 320 by 224 कितना हुआ देखिए, आप देखिए 224 330, इसके पीछे 203 में कितना है, 2 का ही कितना गुना है 1.5। सो 1.5, तो यहाँ से -24 करूंगा इसको 200 करने के लिए, 24 को 1.5 में गुणूंगा कितना हुआ 36, 24 इंटू 1.5 कितना हुआ 36। सो 320 माइनस 36 284 डिवाइडेड 200, इसको भाग करने से कितना का 1.42 इंटू 0.73 दैट इज, यहाँ भी 1.42 273 को मैंने उसी वैदिक हिसाब से मल्टीप्लीकेशन किया जो कितना हुआ 38766 कितना इज इक्वल 0.387 ग्राम्स। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे ख्याल से आपने समझ गया। हम ऐसा करेंगे, अभी 2 सवाल हमने सॉल्व किया, ऐसे और 3 करेंगे और आखिर में मैं आपको जो 4 डिजिट वाला नंबर को कैसे आसानी से मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं और कैसे डिवाइड कर सकते हैं मैं आपको समझा दूंगा, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये प्रॉब्लम को आधा छोड़ने के लिए, उत्तर ना मिलने तक हम छोड़ दें वैसा नहीं, उत्तर बिल्कुल निकालेंगे वैसे बिल्कुल आसान है। आप जो 4 प्रैक्टिस कर लोगे तो मुंह में हो जाएगा। उसके बाद हम देखें। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 3, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन ए 1.0 लीटर फ्लास्क एट ए प्रेशर ऑफ 7.6 × 10⁻10 mm of Hg. Calculate the number of oxygen molecules in the flask at 0 degree Celsius. This is an IIT entrance question. Okay. ये क्वेश्चन किस तरह का है, when data are given in more than one system of units and need one formula to solve. एक ही फॉर्मूला चाहिए लेकिन इसमें 2 सिस्टम ऑफ यूनिट्स में डाटा दे रखा है। तो पहले कॉन्सेप्ट में जाएंगे। ये कौन सा कॉन्सेप्ट में बेस है क्वेश्चन, आप देखिए यहाँ प्रेशर दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है और पूछा है कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो इट इज डेफिनेटली आइडियल गैसिफिकेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी बिकॉज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यू हैव टू डिटरमाइन। प्रेशर दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, राइट, और टेम्परेचर दे रखा है। तो नोटिंग डाटा, नेक्स्ट डाटा नोट करेंगे। V इक्वल टू 1.0 लीटर, P इज इक्वल टू 7/10⁻10 mm of Hg, टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, R इज इक्वल टू 0.0821 लीटर एटम के इनवर्स मोल इनवर्स, दिस इज कांस्टेंट। तो हमको यहाँ क्या कन्वर्जन करना है, ये 760 mm of Hg दे रखा है, उसको हम 7.6 × 10⁻10 mm of Hg दे रखा है, उसको हम 80 mm में कन्वर्ट करेंगे। तो हम जानते हैं 760 mm of Hg इज इक्वल टू 1 ATM। So 7.6 × 10⁻10 mm is equal to 10⁻12 ATM। हमने जो दे रखा था मिलीमीटर ऑफ Hg उसको हम ATM में कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि 1 यूनिट में इधर लीटर है तो लीटर ATM में हम निकालेंगे, क्योंकि हम R ले रखे हैं 0.081 लीटर एटम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। उसके बाद फॉर्मूला क्या है, PV इज इक्वल टू NRT, सो N इज इक्वल टू PV/RT। यहाँ हमने क्या किया, N इज इक्वल टू PV/RT सब वैल्यू डाल दिए, 10⁻12 ATM इंटू 1.0 लीटर डिवाइड R का वैल्यू डाल दिए और T का वैल्यू डाल दिए। जब हम उसको कैलकुलेशन करेंगे, आप पहले देखिए ATM कैंसिल हो गया, लीटर कैंसिल हो गया, मोल इनवर्स सिर्फ बचा K इनवर्स K कैंसिल हो गया। तो मोल इनवर्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, मोल हो जाएगा। तो इधर क्या हुआ 10⁻12 इंटू 1.0 डिवाइड बाई 0.081 इंटू 273, राइट। हम इसको जब और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे क्या होगा, मैं उसको जब आपको पहले बोला था हम क्या करेंगे, जितने डिजिट से जितने नंबर से उसको हम
डेसिमल, उसमें से डेसिमल पॉइंट को हटा देंगे। तो हमने यहाँ डेसिमल पॉइंट को हटाने के लिए कोशिश किया, 1.0273 इंटू 0.081 इंटू 10⁻12 आगे ले आया। और इसको जब हम डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो क्या किया हमने, 1000/273 इंटू 1000/821 इंटू 10⁻12 मोल। हमने ऐसा क्यों किया, मैंने आपको बताया था जब हम भाग करेंगे अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमको आसान नहीं होगा। तो हमने इसको डिवाइड किया, मिला कितना 2.6 थे 3.64 इंटू 1.22 इंटू 10⁻14 m, दैट इज इक्वल टू 4.45 इंटू 10⁻14 m, राइट। अब ये कैसे निकला, यहाँ हमने दिखाया है 1000/273 इज इक्वल टू, मैंने बोला था 273 से कितना घटाना है 73, बिकॉज टू गेट 200। अगर 73 घटाऊंगा इधर कितना घटाऊंगा, ये 1000 ये 200, ये कितना गुना इसका, आप देखिए 273 को 4 में और मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 1092 हो जाता है, यानी 1000 से 92 ज्यादा हो जाता है, कितना 4 गुना। तो 1 गुना में कितना होगा, करीब 20 या 23 को हम थोड़ा सा आइडिया से लेते हैं ना, इसको पूरा बिल्कुल एक्यूरेट नहीं लेते हैं। तो कितना होगा यहाँ 1000 माइनस 292 होना चाहिए, 73 इंटू 4 कितना होना चाहिए 73 इंटू 4 इज इक्वल टू 92 होना चाहिए, राइट 292 होना चाहिए। लेकिन मैंने कितना ले रखा है 272 ले रखा, क्यों 20 माइनस किया, इसका कारण क्या है, यहाँ अगर हम इसको 4 गुना करते हैं तो इधर 80 करीब बढ़ जाता है, 80 से ज्यादा। हमने 27 इंटू 4 इज इक्वल टू 108, लेकिन कितना है 100 तो 8 बढ़ जाता है, यानी 80 बढ़ जाता है, 1000 में कितना बढ़ जाता है 80। तो 80 को 4 गुना हम लेते हैं, 1 गुना में कितना होगा 20, तभी हमने 292 माइनस 20 कर दिया, यहाँ लिखा 272, ठीक है। तो यहाँ 73 रहा, यहाँ 292 के जगह हम लिखा 272, कितना आया 78/200 इज इक्वल टू 3.64 और 364 बाद 3.64 बिकॉज 20 यहाँ है तो हमने वहाँ लिखा 3.64। इधर ये भी है 1000 डिवाइड है 821, तो 821 से -21 माइनस करेंगे और इधर कुछ नहीं करना है क्योंकि ये एक गुना है, बिल्कुल ये 1000 और 821 बीच में जितना डिफरेंस बस एक गुना है, वहाँ था क्या 4 गुना था। तो इतना क्या होगा 979 डिवाइड बाई 800, तो इसको भाग करने से कितना होगा 122.3 20 है तो 1.223, तो हमने 1.223 इसको जब मल्टीप्लाई करें कितना होगा 4.45 10 - 14। इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आपको हमने बताया था, या ऐसे सिंपली कर सकते हो, नहीं तो जैसे हमने आपको बताया था, ठीक है। तो ये कितना हुआ, इतना मोल क्या हुआ, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, इट इज आस्किंग द नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। हम कितना लिखा, मैं कितना निकाला, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, समझे ना। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को हम जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने कितना होगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितना आपको पता है, 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू 6.023 × 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो 4.45 × 10⁻14 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 4.45 × 10⁻14। सो कितना होगा, उसका आंसर होगा 26.802 × 10⁻9 मॉलिक्यूल्स, दिस इज आंसर। हमने कैसे इसको मल्टीप्लाई किया हमने बताया था, जो वैदिक मेथड यहाँ हमने किया है, तो आंसर कितना होगा 26.802 इंटू 10⁻9 मॉलिक्यूल्स, समझ गए आप। तो यहाँ पर क्या हुआ, हम सिर्फ डाटा को क्या किए कन्वर्जन किए, बाकी एक ही फॉर्मूला था, समझ गए आप। ये भी वही कन्वर्जन जैसा है, मोल्स को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में हमने कन्वर्ट किया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ओजोन केप्ट इन ए क्लोज्ड वेसल एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 82 सेंटीमीटर Hg प्रेशर। अच्छा बच्चों अब बताएं, ये प्रॉब्लम पहले वाला है उससे थोड़ा अच्छा डिफिकल्ट है आसान है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो। देखो ये पिछले जो 3 हमने प्रॉब्लम किया उससे थोड़ा डिफिकल्ट है। क्या डिफिकल्ट है, इसमें कन्वर्जन भी है और मोर देन 1 फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है। कैसे करना है आप सोचिए, पहले हम इसको पढ़ते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये प्रॉब्लम किसी कॉन्सेप्ट है। कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ओजोन, तो हमको पहले पता चल गया, हमको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी यानी यू कैलकुलेशन निकालना है, कैलकुलेशन करना है। तो हम जानते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, यू इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 3 PV बाई m
ये हमको पता है, क्योंकि जब हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाले थे तो उसका फॉर्मूला था u इज इक्वल टू रूट ओवर 3pv/m। तो यहाँ क्या क्या चाहिए हमको, प्रेशर चाहिए, वॉल्यूम चाहिए और मॉलिक्यूलर मास ऑफ ओजोन चाहिए, राइट। तो यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है kept in a closed vessel at 20 डिग्री सेल्सियस एंड 82 सेंटीमीटर ऑफ Hg प्रेशर। वो बोल रखा है उसका क्या है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से वो, और प्रेशर कितना है 82 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो हमको ये समझना चाहिए, यहाँ हमको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, हमारे पास तो सिर्फ प्रेशर और टेम्परेचर है, तो हम यहीं पे सोचना है यहाँ दूसरा और कौन सा कॉन्सेप्ट की जरूरत है। यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट की जरूरत होगा, आप सोचो बताओ। अभी जरूरत है हम क्या, कॉम्बाइंड गैस इक्वेशन हमको जरूरत होगा, दैट इज P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2, कॉम्बाइंड गैस इक्वेशन। कैसे, अभी हमको जब पूछा है हमको वॉल्यूम तो निकालना पड़ेगा। तो हम जब लेंगे, मान लीजिए गैस पहले एनटीपी में था, तो इसको हम क्लोज्ड वेसल में फिर लेके गए। अभी क्लोज्ड वेसल है, मान लीजिए हम कर लेंगे, या ये क्लोज्ड वेसल है, इसका भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस और इसका प्रेशर क्या है 82 सेंटीमीटर ऑफ Hg, राइट। इसमें जो गैस है हम इसको पहले ले लेंगे एनटीपी में, इसका कितना होगा, एनटीपी में कितना होगा आप बताइए, 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन, प्रेशर कितना होगा 76 cm, वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम हमको मालूम है 22,400 मिलीलीटर, और सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, कैन किल दैट सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। ये हमको पहले से पता है। एट एनटीपी ए गैस कंटेंट्स or having these data, no? So we can here write P1 is equal to 76 cm, V1 is equal to 22,400 centimeter cube per mole of Hg, temperature T1 is equal to 273 Kelvin, right। P2 कितना है, P2 दे रखा है 82 सेंटीमीटर ऑफ Hg, T2 कितना दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 प्लस 20 इज इक्वल टू 293 केल्विन। यह भी हमने कन्वर्जन किया और हमको निकालना है क्या है V2 कितना है। अब राइट, ये तो आसान हो गया। अब हम P1 V1 T1 हमको पता चल गया, P2 T2 का चलो V2 निकालना। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या होगा, V2 इज इक्वल टू P1 V1 T2 डिवाइड बाई P2 T1। हम यहाँ डाल देंगे वैल्यू, P1 कितना 76, V1 कितना 22,400, T2 कितना 293 डिवाइड बाई P2 कितना 82, T1 कितना 273। इसको हम वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू कितना आएगा 22282 सेंटीमीटर क्यूब पर। अब हमको V2 कितना पता चल गया 22282 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, किसका, गैस का वॉल्यूम। तो जब हमको वॉल्यूम पता चल गया तो हम फिर क्या करेंगे, यू निकालेंगे, ठीक है ना। अब आपको पता चल गया, अब यू निकालेंगे, यू में क्या डालेंगे PV/M। हम यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं U इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 3PV/M। हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, जो 82 सेंटीमीटर ऑफ Hg है हमारा किसका, गैस का प्रेशर है, उसको हम डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको U चाहिए। U मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या है सेंटीमीटर पर सेकंड। जब सेंटीमीटर पर सेकंड जरूरत होगा तो हमको कहीं ना कहीं तो सेंटीमीटर चाहिए ना, तभी हमको उसको डाइन्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। हमको पता होना चाहिए 82 सेंटीमीटर ऑफ Hg इज इक्वल टू 82 इंटू 13.6 इंटू 981 डाइन्स पर, दिस इज द कन्वर्जन फैक्टर। तो हमने लिखा है 80 सेंटीमीटर ऑफ Hg इज इक्वल टू 82 13.6 981 ग्राम सेंटीमीटर।
सेकेंड इनवर्स, डाइन से ना, ए फिजिकल डे में हमको पता है मास ग्राम, ए का यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर, दैट इज 1 डाइन, हमने पढ़ा है। फोर्स का यूनिट है 1 डाइन, 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी सेकंड टू इनवर्स। तो हमने यही लिखा ग्राम सेंटीमीटर सेकंड टू इनवर्स। हम जब लिखेंगे इसको देखेंगे इसमें यूनिट भी लिखेंगे, वैसे कैसे किसके कौन सा कैंसिल हो रहा है और क्या रह रहा है। अब देखिए 3 इंटू 82 इंटू 13.6 इंटू 981 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स सेकंड टू इनवर्स इंटू 22,400 दैट इज वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, यानी वी कैन राइट ऑल्सो मोल इनवर्स डिवाइड बाई 48, कितना ओजन का क्या है मॉलिक्यूलर मास है 48 ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम पर मोल है मोल इनवर्स। तो क्या कैंसिल हुआ यहाँ मोल इनवर्स कैंसिल हुआ, ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर -1 कितना होगा सेंटीमीटर 2, तो सेंटीमीटर 2 का सेंटीमीटर 2 रखा और सेकंड -2 इनवर्स रखा, तो हम उसको स्क्वायर रूट करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर कितना सेंटीमीटर सेकंड पर सेकंड, तो हमारा यूनिट सही निकल गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे, इसका आंसर आएगा 39032। कैसे करेंगे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हम यहाँ से डेसिमल पॉइंट हटाएंगे, फिर अपना जो प्रोसीजर बताए थे उसी के हिसाब से निकले 39032 सेंटीमीटर पर सेकंड। यहाँ क्या हुआ, हम पहले वाले जो प्रॉब्लम कर रहे थे उससे थोड़ा ये डिफिकल्ट है। क्या डिफिकल्ट है, इसमें हमको क्या करना पड़ा ना, हमको एससी में इसी सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्जन करना पड़ा, जहाँ की हमको आखिर का जो यू निकालने में आसान रहेगा, यानी सेंटीमीटर पर सेकंड उसका यूनिट आ जाएगा। ये हमको दिमाग में रखना है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पहला कॉन्सेप्ट था जो हमको पता था। दूसरा क्या था, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालने के लिए हमको वॉल्यूम का जरूरत था, और वॉल्यूम के लिए हमको कंबाइंड गैस इक्वेशन हमको अप्लाई करना था, दैट इज P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2। तो पहले हम इसको देखेंगे, पहले ध्यान से पढ़ेंगे। हमको लगता तो ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके अंदर और भी एक कॉन्सेप्ट छिप कर है। एक कॉन्सेप्ट सॉल्व करने का अप्लाई करने के बाद जब हम एक रिजल्ट निकालते हैं उसको भी अप्लाई करके दूसरा कॉन्सेप्ट डालते हैं और हमारा आंसर निकलता है। तो ये उनसे थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। यानी यहाँ यूनिट था, उसको मोर देन एक यूनिट में था, उसको फिर हमने कन्वर्जन किया, एक यूनिट ऑफ सिस्टम पर लाए। फिर यहाँ एक फार्मूला नहीं, दो फार्मूला की जरूरत पड़ी और हम दोनों अप्लाई किए, प्रॉब्लम सॉल्व किए। आर यू गेटिंग माय पार्ट? मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब बच्चों देखो लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। 0.900 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूट वाज dissolved in 100 milliliter of benzene at 25 degree Celsius when its density is 0.879 gram per milliliter. The solution boiled at 0.25 degree Celsius higher than the boiling point of benzene. Molar elevation constant for benzene is 2.5 degree Celsius. Calculate molecular mass of solute. ये प्रॉब्लम आप अच्छी तरह पढ़ो। आप देखो ये कौन सा कॉन्सेप्ट के पर बैठा है क्वेश्चन। जैसे हमने देखा यहाँ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन लिखा हुआ है, ये सॉल्यूशन चैप्टर से आया है। और हमको ये कन्फर्म हो जाना चाहिए ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के पर ये प्रॉब्लम बेस्ड है, क्योंकि ये पूछ रहे द हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, तो हमने लिखा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन चैप्टर का ये कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात, यहाँ पर क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है और उसमें कितना सॉल्यूट है उसको दे रखा है, और डेंसिटी दे रखा है। तो हमको यहाँ जरूरत पड़ेगा मास निकालने के, डेंसिटी फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। ये भी हमको एक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। दूसरा है मोलालिटी। हम जानते हैं जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू KB इंटू मोलालिटी। तो मोलालिटी का फॉर्मूला भी हमको मालूम होना चाहिए। ये 3 कॉन्सेप्ट अगर हमको पता होगा तो वी कैन गो फॉर द प्रॉब्लम, हम इसको समाधान कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैं कॉन्सेप्ट को तो लिख दिया, अब नोटिंग डाउन डाटा में क्या क्या, वॉल्यूम ऑफ बेंजीन दे रखा है 100 मिलीलीटर। देखिए मास ऑफ सॉल्यूट इट कंटेंस 0.9 ग्राम, इसके अंदर कितना है 0.9 ग्राम सॉल्यूट। जो 100 मिलीलीटर बेंजीन है उसके अंदर सॉल्यूट कितना है 0.9 ग्राम, और उसका डेंसिटी कितना बोला है 0.879। हमको फॉर्मूला डालना, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, M/V। मास ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम कितना था 100 और डेंसिटी कितना था 0.79, तो कितना हो गया 87.9 ग्राम। कितना हो गया, जो 100 ग्राम्स का सॉल्यूशन था उसका वॉल्यूम मास कितना हो गया
87.9 ग्राम हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। वो 87.9 ग्राम में कितना था हमारा सॉल्यूट ना 0.9 ग्राम है, तो इसको क्या करें माइनस करेंगे तभी उसका वैल्यू आएगा। तो हमने देखा मास ऑफ बेंजीन कितना है यानी सॉल्वेंट कितना है, हमने क्या किया मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना था ना 87.9 माइनस 0.9 क्या है सॉल्यूट है, तो उसको हमने उससे घटा दिया कितना है 87.0 ग्राम क्या हुआ बेंजीन यानी सॉल्वेंट का वजन आ गया हमको पता है। तो उसके बाद 87.0 ग्राम ऑफ बेंजीन कंटेन सॉल्यूट कितना 0.9 ग्राम पता चल गया हमको। 1000 ग्राम बेंजीन कंटेन सॉल्यूट कितना 0.9 बाई 87 इंटू 1000 इज इक्वल टू 987 ग्राम। हमने यहाँ क्यों 1000 ग्राम में निकाला, हमने यहाँ पढ़ा है मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो हमको ये जो बेंजीन का मास हमको कितना में निकालना है 1000 ग्राम यानी 1 केजी में, तभी हमने इसको निकाला 1000 ग्राम ऑफ बेंजीन कंटेन सॉल्यूट कितना 987 ग्राम। अब आप समझ गए मोलालिटी निकालने के लिए हमको मास किसका सॉल्वेंट का केजी में होना चाहिए, तो हमने केजी में निकाल दिया। अब मान लीजिए हम ले लेते हैं मोलिकुलर मास बोला है सॉल्यूट का कितना है, हम लिखे मान लीजिए m इज इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो मोलालिटी ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा m डैश इज इक्वल 987 इंटू 1/m हमने यहाँ निकाला है। 987 कहाँ निकाला है यहाँ निकाला है, इसका क्या 1 के पर केजी कितना है 987, तो हमारा मोलालिटी कितना हो गया 987 इंटू 1/m। अब हमको क्या निकालना है ना डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम डैश, के बी हमको दे रखा है यहाँ बोला है मोलार एलिवेशन कांस्टेंट, दिस इज के बी मोलार एलिवेशन कांस्टेंट दैट इज के बी हैज गिवन, और के बी दे रखा है हमने मोलालिटी निकाल लिया। डेल्टा टी बी उसने दे रखा है कितना टेम्परेचर हाई हुआ है, तो हम यहाँ से मोलिकुलर मास हम आसानी से यहाँ निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए हम इसको आगे इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, इसको मैं अभी साफ कर देता हूँ। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम डैश। अब देखिए 0.25 इज इक्वल टू 2.52 इंटू 987 इंटू 1/m। 0.25 क्या था यहाँ 0.25 डिग्री से हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट बेंजीन, इसका मतलब डिफरेंस टेम्परेचर डिफरेंस कितना ज्यादा एलिवेट हुआ है, तो कितना हुआ है 0.25 इज इक्वल टू के बी कितना दे रखा है 2.52 इंटू हमने इसको निकाला है 987 इंटू 1/m। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो m मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा 2.52 इंटू 900 डिवाइडेड 87 0.25। उसको हम जैसे पहले से बताएं वैसे आप कर लेना, इसका वैल्यू आएगा 104.27। अब इस प्रॉब्लम में देखो आप और थोड़ा डिफिकल्ट, जितने 4 हम पहले किए थे उससे ये और थोड़ा डिफिकल्ट आ गया। इसमें हमको 3 कॉन्सेप्ट चाहिए, पूरा एक कॉन्सेप्ट आखिर में पहुंचने के लिए हमको पहले 2 कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। डेंसिटी और मोलालिटी उसको हम बिल्कुल अच्छी तरह समझेंगे, फिर उसको ला के अपना ये फाइनल कॉन्सेप्ट पे या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे लेकर आके तब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब मेरे हिसाब से आज पर आज आई थिंक आपको समझ में आया होगा जे कैसे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम, बिल्कुल आसानी से सॉल्व करते हैं। हमने जो 5 प्रॉब्लम किया, आप इस वीडियो को अच्छी तरह देखना और अच्छी तरह 2-3 बार देखना, आप समझ जाएंगे। नहीं एक्चुअली जितना केमिस्ट्री प्रॉब्लम है सिर्फ इसी 5 बेसिक फंडामेंटल्स पे बैठा हुए, पहले कंसेप्ट, नोटिंग डाटा, कन्वर्जन ऑफ डाटा, फार्मूला और कैलकुलेशन। मैंने आपको बताया था ये प्रॉब्लम खत्म होने के बाद मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा, जैसे हम एक 4 डिजिट को कैसे डिवाइड करेंगे 4 डिजिट नंबर से और कैसे गुना करेंगे, मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। अभी आपको समझाता हूँ, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक है, अब आप देखो हम कैसे इसको डिवाइड करते हैं, आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। 8.314 केमिस्ट्री में बिल्कुल जाना पहचाना डिजिट है और 6.023 भी ये भी जाना पहचाना डिजिट है केमिस्ट्री में। तो हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे, मैंने आपको पहले बताया था दोनों में से डेसिमल पॉइंट हटा देंगे। डेसिमल पॉइंट हटा देने से क्या हुआ 8314 डिवाइडेड 6023। मेरा ये उद्देश्य है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ 6023 जो नीचे वाला डिजिट है, डिनोमिनेटर में जो डिजिट है उसका सबसे
बाएं तरफ जो डिजिट होगा उसको मैं रखूंगा और बाकी जितना यहाँ 3 है ये तीनों को मैं 0 करना मेरा सबसे पहला आवश्यक है। तो यहाँ 6023 इसको कैसे 6000 करूं? अगर इसमें मैं 23 घटा दूं तो 23 घट जाएगा तो हो जाएगा 600। मैंने इसलिए -23 किया, ठीक है। -23 तो कर दिया यहाँ 6000 करने के लिए। तो अगर नीचे 23 इसको माइनस किया तो ऊपर कितना करूं? मेरे को ये दिमाग में लगाना है। मैं देखूं 60238314 ये 68 का कितना, पहले वाले 68 का कितना गुना है? करीब करीब आसपास एक ही गुना है, एक से थोड़ा ज्यादा है लेकिन एक गुना ही है। उससे हम 2 गुना नहीं 3 गुना नहीं कह सकते। अगर 1.5 गुना होता तो हम सोचते, लेकिन ये करीब करीब एक ही गुना है। तो हमने ये 23 में 1 गुना करके ऊपर उसमें माइनस कर दिया। आप समझ गए? जितना नीचे से मैं माइनस करूंगा ऊपर कितना करूंगा उसका माइनस ना, उसका कितना गुना। ये जो वाला बाएं वाला डिजिट और ये बाएं वाला डिजिट देखूंगा इसके बीच में क्या रिलेशन है, कितना भाग है उसका। तो मैंने देखा यहाँ 6 और 8 में एक ही गुना है तो उसमें -23 कर दिया। तो कितना आ गया 829/6000। तो जब मैं उसको डिवाइड करूंगा मैं, और ये 3 0 को छोड़ के इसको डिवाइड कर लेता हूँ। इसको मुंह में हो जाएगा 6 के 6 बचा 2 2 22 6 3 18 बचा 4 4 9 49 6 8 6 × 8 48 बचा 1 11 6 × 6 6 × 1 6 बचा 5.56 × 8 48। तो डिवाइडेड 1000 बिकॉज यहाँ 6 में हमने भाग कर चुका है। तो 1000 इक्वल कितना हो जाए 1.3818। अब देखिए कितना आसानी से हो गया। हमने इसको बिल्कुल डिवाइड करने के लिए हमको जरूरत ही नहीं पड़ा, ये मुंह में हो गया। मैंने 3-4 सेकंड में हो जाएगा। समझ गए आप? वैसे ही जो 4 डिजिट वाला केमिस्ट्री में हो या फिजिक्स में हो ऐसे ही डिजिट आता है और ये आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। दूसरा, हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? मैंने बताया था आपको मल्टीप्लाई करने के लिए हमारा जो वैदिक मैथमेटिक्स है उसमें एक फॉर्मूला है। ये 4 डिजिट का मतलब मेरे को 7 करना पड़ेगा। सिंबल देखिए मैं कैसे डाला हूँ, इसको 3 बार लिख चुका आपको। 1 2 का 1 और ये 4, ये 3 3 6 4 4 8 फिर रिवर्स 3 3 6 2 2 4 1। ये जो 1 2 है ये क्या है? डायने वाला 1 2 डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। ये 4 किसको? ये 2 ये 2 ये 4 को। ये 6 के 3 और 3 ये 6 को रिप्रेजेंट करता है। ये 4 सभी 4 4 को। फिर बाएं वाला 3 ये 3 और ये 3 को रिप्रेजेंट करता है। ये 2 ये 2 को रिप्रेजेंट करता है और एक। अब समझ गए? अब जब हम इसको क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहले 3 × 4 कितना 12। तो इसके नीचे मैं 2 लिखा, 2 से कैरी ओवर कितना का 1 होगा। तो 1 कहाँ जाएगा? इसके नीचे। तो मैंने इसके नीचे 1 लिख के इसके ऊपर गोल घुमा दिया। तो मैं समझ गया जब इसका वैल्यू आएगा इसमें 1 जोड़ा जाएगा। अब इसका वैल्यू क्या है देखिए आप, 3 × 1 = 3, 4 × 2 = 8। ये 8 में ये 3 में जोड़ूंगा, गुणूंगा नहीं। 4 × 2 8, 3 × 1 3, 8 + 3 कितना 11। इधर कितना था 1 कितना हो गया 12 में रखा मैं 2, कैरी ओवर कितना हुआ 1, किसके नीचे आएगा? इसके नीचे आ जाएगा। आप समझ रहे? फिर मेरे को क्या करना है, इसका ये 3 दिन का देखना है। अब देखिए 3 × 3 9, 0 × 4 0, तो 9 + 0 9, 2 × 1 2, 9 + 2 11 इधर कितना था 1, 11 है कितना 12, ये लेके फिर कितना कैरी ओवर है 1 किसी इसके नीचे आएगा। अब 4 को मैं देखूंगा 8 × 24 6 4 24 24 24 48, 2 × 6 48 6 54 0 1 0 54 इधर था कितना 1 54 1 55 55 5 यहाँ रखा, कैरी ओवर कितना हो गया 5 हो गया। अब इसका वैल्यू देखिए 3 8 × 2 16, 6 × 1 6 16 6 22, 3 × 0 0, 22 + 5 कितना 27, कैरी ओवर कितना हुआ 2, यहाँ रखा मैंने 7। तो इधर कितना हुआ ये 8 × 0 0, 6 × 3 18, इधर कितना था 2, तो 18 2 20 0 रहा कितना 2, इसके लिए 2 ले गया। अब ये किसका 6 × 8 48 + 2 50। आप देखिए कितना आसान है। अगर हम इसको फिर पॉइंट दे देंगे इतना 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद 1 2 3 4 5 6। अब हमारा आंसर हो गया इतना 50.075222। हम इसको आसानी से लिख सकते हैं 50.07 या 5। अब देखिए कितना आसान है। केमिस्ट्री में जितना प्रॉब्लम आता है
आप ऐसे ही 2-4 बार या 8-10 प्रॉब्लम कर लेंगे अपने आप, आपको लगेगा ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कुछ ज़्यादा तकलीफ आपको नहीं देगा। आप समझ गए, मेरे को लग रहा है ये क्लास आपको बहुत ही पसंद आएगा। आप अगर ये क्लास को बिल्कुल अच्छी तरह देखोगे, आपको कोई भी केमिस्ट्री प्रॉब्लम इतना डिफिकल्ट नहीं होगा।